अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे और यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल के ज़रिए अपने इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि अगर आपके सामने डायरेक्ट का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सूरत में लिए हुए है तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। सबसे पहली बात यह कि अगर आपके गिवन सेंटेंस के अंदर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो उसका इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस नहीं रहता, यानी हम उसको सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। दूसरी बात ये कि आपको यकीनन इल्म होगा कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। नंबर 1, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो अपने ज़माने के मेन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इज इट रेनिंग। एक और सेंटेंस, आर यू कमिंग। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, will they join us today इंट्रोगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, देखें ये सेंटेंस अपने ज़माने के मेन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं और इनको येस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या सेंटेंसेस लिए कहते हैं कि आप इन सब सवालों के जवाब अगर एक लफ्ज़ में देना चाहें तो आप कह सकते हैं येस और नो, येस और नो, येस और नो। क्योंकि इसके अंदर बहुत मुख्तसर सी बात पूछी जाती है, क्या बारिश हो रही है, तो इसके दो ही मुमकिन जवाब हैं, अगर हो रही है तो येस और अगर नहीं हो रही तो नो। आर यू कमिंग, तो आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आप कह सकते हैं येस और नो। और साथ आप कह सकते हैं येस वी आर कमिंग और नो वी आर नॉट कमिंग, अगर आप थोड़ा सा तफसील में जाना चाहिए। एनीहाउ, इन सवालों के जवाब मिनिमम जो हो सकते हैं वो एक लफ्ज़ पे भी मबनी हो सकते हैं, येस और नो। तो ये येस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और दूसरी किस्म है WH सेंटेंसेस। दूसरी किस्म कौन सी है? WH सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के अंदर येस नो से हटकर आप WH वर्ड्स के इस्तेमाल के ज़रिए मुख्तलिफ बातें पूछती हैं। WH वर्ड से मुराद व्हाट, वाई, व्हेन, हु, विच, वेयर, वूज एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि आप येस नो से ज़्यादा जानने की ख्वाहिश रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे से कोई गिलास टूट जाता है तो आप पूछते हैं कि क्यों तोड़ा, कब तोड़ा या कहाँ तोड़ा। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी मैच में जाना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं कि कब और कहाँ होने जा रहा है। तो WH वर्ड्स हमें एक्स्ट्रा इजाफी इंफॉर्मेशन देने के लिए काम आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो WH वर्ड्स अल्फाज हैं जिनकी मदद से हम इजाफी या अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वसूल कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर येस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाई जाती है उसके अंदर फ़र्क पाया जाता है। इफ़ sentences yes no question sentence तो क्या करते हैं, कामाज हटाने के बाद हम इफ़ और वेदर का इस्तेमाल करते हैं, इफ़ और वेदर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर? येस नो वाले क्वेश्चंस में।
if sentence is a WH question sentence तो फिर हम क्या करते हैं, हम कामाज हटाने के बाद उस WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये दोनों सूरतों में जब आप इनडायरेक्ट का जुमला बना रहे होते हैं तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव का नहीं रहता। इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए हम कुछ जुमले लेते हैं। पहले कुछ ऐसे सेंटेंसेस ले लेते हैं जो येस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड टू हिम, he said to him, comma, inverted commas, are you ill today? Question mark और inverted commas close। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो अंदर टेंस की तब्दीली होगी। सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। इफ़ या वेदर का इस्तेमाल किया जाएगा। यू सेकंड पर्सन है। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगी। टुडे वो लफ्ज़ है जिसको हम दैट डे में चेंज कर देंगे। तो आइए इसको चेंज करते हैं। ही आस्क्ड, चूँकि यहाँ पे सवाल है तो सवाल के लिए हम इंक्वायर और आस्क्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही आस्क्ड हिम। से के साथ टू प्रेपोजिशन आती है जबकि आस्क के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। ही आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कामाज हटे, अंदर चूँकि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस था तो हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे लिए बहुत आसान है इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। इफ़ यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दीली आएगी। ये यहाँ पे सब्जेक्टिव हालत है तो हिम की सब्जेक्टिव हालत ही। इफ़ ही, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में थी तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट से पास्ट में चली जाएगी। इफ़ ही वाज इल टुडे इनटू दैट डे। अब इसमें ये पूछ रहा है लेकिन ये सवाल नहीं किया जा रहा, तो आपका सेंटेंस ही सेड टू हिम आर यू इल टुडे, इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही आस्क्ड हिम इफ़ ही वाज इल दैट डे। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। यू सेड टू मी, हैव यू रिटन द आर्टिकल। हैव यू रिटन द आर्टिकल, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामास क्लोज। आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है जबकि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। इन्वर्टेड कामास हटने के बाद इफ़ या वेदर का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी जुमला पास्ट परफेक्ट का होगा लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट में इंट्रोगेटिव का सेंटेंस इनडायरेक्ट में नॉन इंट्रोगेटिव का बन जाता है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। यू आस्क्ड मी, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल हम यहाँ सीखने के लिए वेदर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वेदर। यू सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव हालत, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगी, तो मी की सब्जेक्टिव हालत आए, वेदर आए। हैव पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हैड, पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हैड, वेदर आई हैड रिटन द आर्टिकल। वेदर यू हैव रिटन द आर्टिकल और फुल स्टॉप, क्योंकि ये यहाँ पर आप बता रहे हैं कि पूछा गया था, डायरेक्ट आप नहीं पूछ रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं।
सेंटेंस नंबर 3, he said to me, comma, inverted commas begin, will you go to Paris tomorrow? Tomorrow, question mark, inverted commas close। इस सेंटेंस के अंदर देखें, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में तो अंदर टेंस की तब्दीली होगी। सेंटेंस अंदर इंट्रोगेटिव का है तो कामाज हटने के बाद हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे और विल की जगह वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस की इनडायरेक्ट नरेशन क्या बनेगी। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कामाज हटे तो इफ़ या वेदर का इस्तेमाल तो हम लिखते हैं इफ़। यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा तो मी का सब्जेक्टिव आई, इफ़ आई विल शैल वुड में बदल जाएगा। इफ़ आई वुड गो टू पेरिस टुमारो विल चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। फुल स्टॉप। यहाँ भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि इनडायरेक्ट में आप बता रहे हैं कि ये सवाल किया गया था, जबकि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। जबकि डायरेक्ट के जुमले में चूँकि आप किसी के सेम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सवाल को आपने सवाल के रूप में ही पेश करना है। सेंटेंस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द टीचर सेड, वेयर इज जॉन? टीचर ने पूछा जॉन कहाँ है। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में तो अंदर प्रेजेंट में क्वेश्चन मौजूद है और ये चला जाएगा पास्ट में। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में WH का लफ्ज़ मौजूद है तो इन्वर्टेड कामाज हटने के बाद ये अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। तो इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। द टीचर आस्क्ड, इन्वर्टेड कामाज हटे तो WH का वर्ड अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। वेयर, अब ये इंट्रोगेटिव से सिंपल जुमला बन जाएगा। वेयर जॉन, प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे। वेयर जॉन वाज, टीचर ने पूछा कि जॉन कहाँ था। तो ये WH वर्ड का इस्तेमाल कि WH वर्ड जिस जुमले में आएगा इन्वर्टेड कामाज हटने के बाद वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि रिमेनिंग सेंटेंस को अपने ज़माने का सिंपल सेंटेंस बना दिया जाएगा, उसके अंदर इंट्रोगेटिव का फीचर या क्वालिटी ख़त्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 5, शी सेड टू हर मदर, When shall I go? क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव। WH वर्ड के साथ आपका रिपोर्टेड का जुमला मौजूद है इंट्रोगेटिव का और फ्यूचर को जाहिर कर रहा है। देखें, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच और आपकी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट में चला जाएगा, विल शैल वुड में बदल जाता है। WH का लफ्ज़ मौजूद है तो इन्वर्टेड कामाज हटने के बाद WH का लफ्ज़ मौजूद रहेगा। रिमेनिंग सेंटेंस इंट्रोगेटिव का नहीं रहेगा लेकिन टेंस की चेंज अकॉर्डिंगली की जाएगी। तो इसका इनडायरेक्ट देखते हैं। शी आस्क्ड हर मदर, व्हेन अपनी जगह पर मौजूद, आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। व्हेन शी
विल शैल वुड में बदल जाएगा, व्हेन शी वुड गो। उसने अपनी माँ से पूछा कि वो कब जाएगी, तो शी सेड टू हर मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, व्हेन शैल आई गो, इसका इनडायरेक्ट बनेगा शी आस्क्ड हर मदर व्हेन शी वुड गो। और इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को तब्दील कर समझने की कोशिश में, फादर सेड टू हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, वेयर आर यू गोइंग। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और सेंटेंस आपका क्वेश्चन। रिपोर्टेड सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में मौजूद है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, फादर आस्क्ड हिज सन, कॉमाज हटे जबकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है और WH वर्ड वाला है तो WH वर्ड मौजूद रहेगा। वेयर यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। हिज सन तो उसका सब्जेक्ट बनेगा ही, वेयर ही वाज गोइंग, फुल स्टॉप। और ये सेंटेंस अब आपका नो मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, आप बता रहे हैं कि बाप ने अपने बेटे से पूछा कि वो कहाँ जा रहा था। वेल डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। इस हवाले से भी हमने बहुत सारा काम करना है। आप भी अपने तौर पर मुख्तलिफ WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस या येस नो वाले इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस लें, डायरेक्ट के जुमलों को इनडायरेक्ट में तब्दील करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।